साउंड एक्ट के तहत एक शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। गाड़ी को जो है पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। FIR में उसने वाज़ेह हरूफ में लिखा था पंजाबी गाना झांझर दी में पावा झनकार। यहाँ तो थानेदार को गाना पसंद नहीं आया। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वहाँ पर फैमिलीज जा रही होंगी, इंसानियत की जो है तजलील की जा रही थी, जिस वजह से थानेदार ने रोका और बाकायदा तौर पर लिखा नूरजहां का पंजाबी गाना झांझर दी में पावा झनकार लगा कर सुन रहा था, जिस पर मैंने मौके से रोका। उसने गाड़ी भगाई और मैंने एंड ऑफ द डे उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये गाना लिखने की जरूरत नहीं थी, कानून का मजाक भी उड़ाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, शहर लाहौर में एक अनोखा किस्म का मुकदमा दर्ज होता है, जिसको साउंड एक्ट के तहत एक शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। गाड़ी को जो है पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और बाकायदा तौर पर मुकदमे के अंदर उस गाने का अंदराज भी किया जाता है। बाद में DIG साहब एक्शन लेते हैं और उस ऑफिसर को जो है बाकायदा तौर पर सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने कानून का मजाक क्यों बनाया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जवाद शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मुकदमा कब दर्ज हुआ, कौन से लोग थे और क्या वहाँ पर हकाइक क्या? एक्चुअली ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ एक गाना था झांझर दी पावा झनकार। तो वो गालिबन FIR के मतन के मुताबिक सिल्वर रंग की GLI 2012 मॉडल थी, उसमें गाना लगा हुआ था, जिस पर थानेदार ने रोकने की कोशिश की। तो जो नौजवान था उसने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी भगाने की कोशिश की होगी, जिस पर बहस व तकरार हुई। मोटरसाइकिल ने उसका ताक़ुब किया, थानेदार ने उसको रोका और साउंड एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे ही मुकदमा दर्ज किया तो FIR में उसने वाज़ेह हरूफ में लिखा था पंजाबी गाना, जिसके दो पहलू हो सकते हैं। या तो थानेदार को गाना पसंद नहीं आया, कैसी बातें कर? दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वहाँ पर फैमिलीज जा रही होंगी, लोग जा रहे होंगे, तो इंसानियत की जो है तजलील की जा रही थी। गाना लगाकर, आपको पता है ना कि बुली जिसको कहते हैं, वो की जा रही होगी, जिस वजह से थानेदार ने रोका और बाकायदा तौर पर लिखा कि मलका तरन्नुम का नूरजहां का पंजाबी गाना झांझर दी में पावा झनकार लगा कर सुन रहा था, जिस पर मैंने मौके से रोका। उसने गाड़ी भगाई और मैंने एंड ऑफ द डे उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस पर मैं ये समझता हूँ कि ये गाना लिखने की ज़रूरत नहीं थी और कानून का मजाक भी उड़ाया गया है। या तो उसने लाइल्मी में ये गाना लिख दिया है, या ये देखो, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। तो उस टाइम सिचुएशन क्या थी, जिस पर SP साहिबान ने के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस था कि यार ये एक FIR दे रहे हैं, कानून है, लॉ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दे रहे हैं, ये फिर इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, फिर मीडिया है, सोशल मीडिया है, एकदम चीज़ जो है बस्ट होती है। और जैसे जैसे आप समझते हैं चिंगारी की तरह जो आग फैलती है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि मजाक बने। लेकिन मैंने आपको पहले वाली बात के इस चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। या तो थानेदार को पसंद नहीं आया, यहाँ पर कोई फैमिली जा रही होगी, लेडीज़ जा रही होंगी, उसने ब्रेक लगाई होगी, गाना वॉल्यूम तेज़ किया होगा, जिस पर साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिस पर आज ज़राए के मुताबिक DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, जो बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और इसमें भी दो राय नहीं है कि वो मेरिट करते हैं। इस पर मेरिट करते हैं, खुद एहतसाबी पर अमल ज़्यादा करते हैं कि अपने इदारे की एहतसाब पर पहले अमल करते हैं। ब्लैक शीप्स का एहतसाब वो कर रहे हैं, जो काली भेड़ें डिपार्टमेंट में छुपी हैं, उनका एहतसाब सबसे पहले किया जा रहा है। तो उसका एहतसाब के मद्देनज़र रखते हुए उस ASI को, उस थानेदार को, असगर साहब मेरे ख्याल से गालिबन नाम उसको मुअत्तल कर दिया है। लेकिन जब ये गाना लिखा और ये FIR हुई, FIR के बाद ये वायरल इतना हो गया है कि अब लोग कानून का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि अब हम सड़कों पर निकल कर गाने भी नहीं सुन सकते। पहले तो CCD का एक खौफ था, जैसे क्रिमिनल्स लोग थे मस्जिदों में जाके ऐलान कर रहे थे कि जी हमने तौबा कर ली है, हमने कुरान उठा ली है। तो एक खौफ की लहर भी है, और दूसरी तरह जानिब देखा जाए तो ये हरेसमेंट भी है कि आप अगर देखें, आपके साथ अगर जा रहे हैं तो उन्होंने साउंड लगाया हुआ है, कि आपके लिए, मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। हमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। पुलिस फोर्स जो है हमारी जान है, हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रखती है, लेकिन ऐसे अमल जो है वो शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, जिस पर उसको मुअत्तल भी किया गया। शाह साहब, अभी इस केस की क्या पोजीशन है? जब आपने बताया कि वो कितने लोग थे गाड़ी के अंदर जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और अगर आपके SP साहिबान से या DIG साहब से रब्ता हुआ तो इस केस की मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद फौरी तौर पर जो FIR है इन्वेस्टिगेशन के पास चली जाती है। FIR पर यही साबित होना है ना
कि गाना लगाया था या नहीं लगा था। उसकर मज़ीद जो है वो अब बताना ये मुश्किल होगा कि जब ये कोर्ट में मिसल जाएगी, चालान जमा होगा, ज़िमनी में क्या लिखा है कि फैमिली आ रही थी, जा रही थी, मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, तो कबल इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा। एक चीज़ लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल है कि शायद मुमकिन है कि गाड़ी को रोका है और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और वो थोड़ा आगे चला रहे थे, बिल्कुल लाइटर सा मोड में वो चल रहा है और पुलिस वालों ने कुछ चीज़ का मुतालबा किया या जो भी है, कुछ इस तरह की भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि वो ना देने पर मुकदमा हो। देखें, अगर ऐसा कोई बात होती तो मुकदमा दर्ज ही ना होता, क्योंकि वो खुद फंसते हैं ना। तो जाहिर बात है मदई जाएगा, बताएगा कि जनाब ये मुझसे पैसों का तकाजा कर रहे थे या ये मुझसे कह रहे थे कि आप पर मुकदमा दे देंगे। तो आपको पता है जिस तरह आप आज इधर आए हैं तो आप कल उधर भी होंगे, मदई के पास होंगे कि भाई तुम पर पर्चा हो गया, या मुलजिम के पास होंगे कि भाईजान आप पर पर्चा हुआ है। मदई पुलिस स्टेट है ना, यानी कि हमने खबर को मुकम्मल करना है ना। आपने कंप्लीट करना है तो आप मदई के पास जाएंगे। मदई तो इस टाइम पुलिस स्टेट ही है ना इसकी, तो उससे पूछेंगे क्या वकूआ था, तो वो बताएगा कि जी ये वकूआ था। मुलजिम बताएगा जनाब ये मुझसे डिमांड कर रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं है। बात वही कि मलका तरन्नुम नूरजहां को वो सुनना पसंद नहीं करते होंगे ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि फैमिलीज जा रही होंगी, ख़वातीन जा रही होंगी, उसने रुकने का इशारा किया, हुटिंग की या बुली की, तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट उस टाइम हुआ होगा वो ही जानता है, थानेदार या जो मुलजिम है जो अब हवालात में है। तो पर्चा हो गया, नवाब टाउन का इलाका था, GLI बंद होगी, गाड़ी भी 550 में बंद कर दी गई होगी। और कितने लोग हैं? ये जो ड्राइवर पे ही मुकदमा दर्ज हुआ है फ़िलहाल तो, हाँ जी। और गिरफ्तार भी ड्राइवर हुआ, क्योंकि जब ड्राइवर ने गाड़ी भगाई है तो कसूर तो ड्राइवर का था ना। तो गाड़ी और ड्राइवर ज़ेर हिरासत है, मैं भी उनकी आज ज़मानत हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुआशरे में एक बड़ा आंसर सच आता है कि लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लाउड स्पीकर एक्ट के तहत कैसे मुकदमा दर्ज हो सकता है? यानी कि अगर आप गाने सुनना चाह रहे हैं, ये कितनी आवाज़ होनी चाहिए पब्लिक प्लेस पर, क्या कितनी यानी कि आवाज़ का पैरामीटर्स क्या है? साउंड एक्ट जो है ना वो पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। देखें ना, कहीं पर अजान हो रही है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई माजूर शख्स बैठा हुआ है घर के अंदर जिसको साउंड एक्ट से प्रॉब्लम होती है, तो मतलब कि ये वैसे भी जो है नामुनासिब लगता है। गाड़ियाँ अगर आपको दी गई हैं तो सहूलत के लिए दी गई, ये ना कि इसको आप ट्रक बना लें और जुमा बाज़ार बना लें। ये लकी रानी सर्कस तो नहीं चल रहा था ना वहाँ पर कि आपने साउंड लगाया हुआ है, शीशे गाड़ी के नीचे हैं, आवाम डिस्टर्ब करते हुए, और अपनी पसंद का गाना सुनना है तो आप अपने बंद कमरे में सुने, लाइट म्यूज़िक में सुने, हल्की आवाज़ करके सुने। तो साउंड एक्ट के खिलाफ मुकदमा, एक कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, तो उस पर मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद उनके साथ ज़्यादती हुई है या गाने नहीं सुन सकते, भाई गाने सुने, म्यूज़िक सुने, कलाम सुने, नाते सुने, जो मर्ज़ी सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो पब्लिक प्लेस के ऊपर उस चीज़ की, उस ट्रैक की, चाहे वो नात का है, कलाम का है, गाने का है, उस ट्रैक की जो आवाज़ है वो इतनी होनी चाहिए जिससे आम पब्लिक को कोई भी परेशानी ना हो। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।